बेवफा? जैसे वो बेवफा वैसे तुम बेवफा। असर तो होगा ना पहली मोहब्बत का। लेकिन सच बात तो ये है कि मैं दूसरी शादी करना ही नहीं चाहती। तुम हाँ तो करो, रिश्ता तो तय हो जाए, शादी तो बाद में होती रहेगी ना। लेकिन किसके साथ अभी? कमाल के साथ। कमाल? तुम ना एक काम करो, इस चिंगारी से ना एक नई आग लगाओ, वो भी मेरी फूफो जान के साथ मिलकर। ये अच्छी बीवी बनने का नाटक ना तुम्हें सेब नहीं देता। सजना वे, सजना वे, सजना वे, सजना वे। ज़ोई! ज़ोई! ज़ोई जल्दी आ, ये देखो तुम्हारा लेटर आया है। अपॉइंटमेंट लेटर? देखो। अरे क्या हो गया भाई? अभी मैंने बहुत दिनों बाद तुम दोनों की हंसने की आवाज सुनी है, शुक्र अल्लाह का। अभी बात है ही खुशी की। जिस कंपनी में मैं पहले जॉब करती थी उसी पोजीशन पे मुझे दोबारा नौकरी दे दी गई है। वो जल्द से जल्द चाहते हैं मैं ज्वाइन कर लूं उन्हें। वेल डन जोया, ब्रावो। देखा अभी, अब जोया को नई गाड़ी भी मिलेगी और हैंडसम सैलरी भी मिलेगी, है ना जोई? ये सब तो ज्वाइन करने के बाद ही पता चलेगा साफ साफ। अच्छा बेटा जोया, मैं चाह रहा था कि तुम एक बार सोच तो लेती कमाल के रिश्ते के बारे में। अभी माफ कीजिएगा, लेकिन फिलहाल मैं शादी नहीं करना चाहती और आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन माय करियर, नथिंग एल्स राइट नाउ। और जहां तक बात मेरी इज्जत की है, मुझे उसके तहफ्फुज़ के लिए कोई मर्द नहीं चाहिए। अभी मेरे हाथ पांव सलामत है, वो मैं खुद ही कर सकती हूँ। तुम दोनों की खुशी में मैं भी खुश हूं। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो मुमताज? जी मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे? मैं ठीक हूँ मुमताज। वो सब में मैंने माजरत करने के लिए फोन किया था तुम्हें। जोया इसी तरह कमाल के रिश्ते के लिए राजी ही नहीं हो रही, तो मकसद है कि हमारी तरफ से तुम इनकार ही समझो। मैं बेटियों पे जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना। इस तरह तो फिर आपकी दोनों बेटियां घर बैठी रह जाएंगी। अच्छी तरह सोच लें आप। हाँ, वो तो तुम ठीक कह रही हो। जोया को जॉब मिल गई है ना, साशा को भी मिल जाएगी, और बेटियां जैसे रहना चाहेंगी वो अपनी मर्जी से रह लेंगी। भाईजान वैसे बैरून मुल्क रहने वाले भी लोग अपनी बेटियों को इतनी आज़ादी नहीं देते जितनी आपने दी हुई है, और उसका नतीजा आप देख रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ। मैं जानता हूँ मुमताज, बस मेरी तरफ से यही जवाब समझो। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ अम्मी? किसका फोन था? भाईजान का फोन था। मतलब कोई खुशखबरी है? क्या खाक कोई खुशखबरी है? जोया ने तुमसे शादी से इनकार कर दिया है। क्या? दूसरी बार इनकार कर दिया? लेकिन बेटा तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी सी दुल्हन लाऊंगी कि सारी दुनिया देखेगी। मेरे बेटे को कोई कमी है लड़कियों की? मुझे कोई और लड़की नहीं चाहिए अम्मी, मुझे जोया चाहिए। आप पता नहीं सड़क से कोई गाय उठा के ले आए, उसको चारा कौन डालेगा? और मेरे पास है क्या? और तुम वो जो रेस्टोरेंट की बात कर रहे थे, वो तो बेकार का काम है अम्मी। शादी तो मेरी जोया से ही होगी। लेकिन कमाल बेटा, जोया ही क्यों? क्योंकि उस पे मैंने आज तक जितनी मेहनत की है मैं उसको जाया नहीं होने दूंगा। उसको मेरे ही घर आना होगा। वो नहीं आने वाली। आप वो सब कुछ मुझ पे छोड़ दें। बेटा अब उसे जॉब मिल गई है, अब तुम भूल जाओ उसे। जब तकदीर अच्छी ना हो ना अम्मी, तो तदबीर से काम लेना पड़ता है।
हाँ, तैमूर साहब को भेजिए जरा। सर वो सीट पर नहीं है। सीट पर नहीं है तो चेक कीजिए कहाँ है वो। ओके सर। जमाल वो अभी तक ऑफिस इसलिए नहीं आया क्योंकि वो घर पे है। उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। आप इसको इतनी इंपॉर्टेंस मत दें, वो और शेयर हो जाएगा। मुझसे बेहतर इसको कौन जानता है। मैं फिर भी देखती हूँ, लेकिन आप इसके बारे में अभी परेशान मत हो। ओके, खुदा हाफिज। तैमूर, 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 किरण, अरे बेटा क्या बात है, तुम अपने आप को इस तरह से कमरे में बंद करके क्यों पड़ी हो? और खाने की मेज पर भी नहीं आई आज तुम। फजीला से पूछ रही थी मैं, उसने कहा कि खाना तुमने अपने कमरे में मंगा के खा लिया। अरे बेटा, ये जो उल्टे सीधे वसवसे हैं ना और अंदेशे, ये इंसान की जान ले लेते हैं। क्या बात है? पहली दफा मुझे नाकामी का मुकाबला है अम्मी। इतनी जिल्लत तो मैंने कभी बर्दाश्त नहीं की। थक गई हूँ मैं। मुझे लगता मैं हार गई हूँ। मेरे बस में अब कुछ नहीं रहा। क्या हो गया किरण तुम्हें? क्यों पागलों जैसी बातें कर रही हो? रात मैंने आपकी बात पर अमल किया था। प्यार से मैं उसके लिए खाना भी लेकर आई थी। मोबाइल में मसरूफ था। मैंने तो एक सवाल पूछा, किससे बात कर रहे हो? खाना छोड़ दिया। कोई बात नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा। और ये जो उसकी बेरुखी है ना, ये भी खत्म हो जाएगी। अच्छा, मुझे मैंने तुम्हें वजीफा बताया था, वो पढ़ रही हूँ ना? अरे उस वजीफे के पढ़ने से तो पत्थर दिल भी मोम हो जाता है। उसे जारी रखना बेटा। मेरा दिल उसका नाम लेता है, मेरी धड़कन उसके वजीफे पढ़ती है, और आपको अपने वजीफों की पड़ी। ला हौला वला कुव्वता, कैसी बातें कर रही हो? ऐसे नहीं बोलते। एट 5-1। हाँ अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपके बैंक में एक जॉइंट अकाउंट खुलवाया था। मुझे कुछ रकम की ज़रूरत है और मुझे वो अकाउंट भी क्लोज करवाना है। आपका टाइटल ऑफ अकाउंट क्या है? जोया हसन और हसन जावेद के नाम से होगा। आप ऐसा करें कि कल सुबह 10 बजे अपने हस्बैंड को लेके बैंक तशरीफ़ ले आएं। शौहर के साथ? हेलो हेलो, ये सब क्या है? कहाँ जा रहे हो? तैमूर, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ये क्या बचपना है? मेरी बात सुनो। डैड तुम्हारा ऑफिस में इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए। मुझे किसी के ऑफिस नहीं जाना। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें मेरा कहना मानना होगा। मेरी माँ मर चुकी है। ये क्या तमाशा है तैमूर? अभी तुम ये सब कुछ उस लड़की के लिए कर रहे हो? शी इज नॉट गुड फॉर यू। क्या, कहाँ जाओगे? उसी के पास जा रहे हो ना? मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना। तैमूर, अब क्या हो गया? फिर चला गया घर छोड़ के। और क्या? ये भी बोर नहीं होता? पहले भी चला गया था।
फिर वापस आ गया। वैसे भी इसे जाना कहाँ है, साशा के पास गया होगा। मैं इसके ड्रामों से अब बिल्कुल तंग आ गई हूँ। चाय। हाँ। आज बहुत टाइम पे घर आ गए हो। चलो, तुम्हारी कोई तो शिकायत दूर हुई। हसन, मैं आपसे शिकायत नहीं करती। तुम नाश्ता किए बिना चले गए। सुबह से कॉल्स कर रही हूँ तुम्हें, तो मेरा कोई फोन नहीं उठाते। क्या इसमें मेरा हक नहीं है कि मैं तुमसे पूछ सकूं, मैं तुमसे दो बातें कर सकूं, तुम्हारा हाल चाल पूछ सकूं मैं? Still there. मुझे लगा था तुम्हारी शिकायतें दूर हो गई होंगी, लेकिन तुम तो अभी तक। शिकायतें मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, ये मेरा हक है। अच्छा ठीक है, कल से अटेंड कर लिया करूंगा, लेकिन तुम भी किरण, ये फजूल के शक करना मुझ पर बंद करो। सीत मेरी जिंदगी अजीरन मत करो। ट्राई कर सकती हूँ मैं। हसन, तुमसे कुछ बात करनी है, आना सर। मना किया था मैंने तुम्हें, मना किया था इस तरह बेकार के शक मत करना। तुम क्या देख रही हो मेरे फोन में? मेरा शक यकीन में बदल गया। ये किसका मैसेज आया तुम्हें? ये मैसेज क्यों कर रही है तुम्हें? ये देखो किसका मैसेज है। जोया का वॉइस नोट। अब क्या कहोगे तुम? एक मिनट किरण, सुनने तो दो, कोई जरूरी काम भी पड़ सकता है। जरूरी काम? जॉइंट अकाउंट खत्म करना है, मुझे अपने पैसे निकाल, कल 10 बजे बैंक पहुंचा। मुझे समझ नहीं आती, जब तुम लोगों का रिश्ता खत्म हो गया, किस चीज की जरूरत जी, किस चीज का काम? अरे तो काम तो किसी को भी पड़ सकता है ना, किसी को भी किसी भी वक्त, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। दुश्मन? वो तुम्हारी दुश्मन है, तुम्हारी महबूबा रह चुकी है, जिसको तुम तलाक दे चुके हो। मेरे और उसके बीच सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ बचा है? नहीं बचा ना। एंड लिसन टू मी, मुझसे अब इस बारे में बहस नहीं करना, वरना मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, समझी तुम? खराब कर दिया मेरा। क्या हो गया जमाल? क्या हो गया? फोन ही नहीं उठा रहा है वो स्टूपिड। उठा लेगा कल, आप प्लीज सो जाएं। कैसे सो जाऊं? इतना जज्बाती है वो। नहीं, पासपोर्ट ना लेके आओ अपना, तो चेक पासपोर्ट। सारी रात खराब कर दी है। गॉड, वो अपना पासपोर्ट भी लेके आए। कुछ नहीं होगा जमाल। कुछ नहीं होगा? अगर वो दुनिया में किसी कोने में चला गया, कैसे ढूंढूंगा मैं उसको? कभी कभी तुम्हारा सुकून जो है ना, साशा को कॉल मिलाओ अभी। यस, राइट अवे। इट्स एन इमरजेंसी, प्लीज। हेलो, मैं तैमूर की मम्मी बोल रही हूँ। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मुझे करनी है। तैमूर घर पे नहीं है और हमने पता करना है, अगर तुम्हारे तरफ है तो। एक्सक्यूज मी, होल्ड ऑन। आप हैं कौन? कौन है आखिर?
पहले आप तोहमत लगाती हैं फिर जुर्म आयद करती हैं। आपसे आपका बेटा संभलता नहीं है ना, तो उसे बांध के रखें। ना वो यहाँ है और ना आएगा। जानती हैं क्यों? क्योंकि मैं उसे आने नहीं दूंगी। एक सवाल ही पूछा था। गलत नंबर पे कॉल किया आपने, गलत जगह पर। और आइंदा अगर यहाँ इस बारे में कॉल की तो मैं आपकी उम्र का लिहाज नहीं करूंगी। मेरे अब्बी की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे अपने घर पे और कोई ड्रामा नहीं चाहिए। जी बदतमीज लड़की है, सुन ली इसकी बकवास। अगर वो साशा के घर पे नहीं है तो फिर कहाँ होगा वो? वो जहां पे भी होगा ठीक होगा। ठीक होगा? कभी कभी तुम्हारा सुकून जो है ना मुझे बहुत इरिटेट करता है। मेरा इकलौता बेटा खो गया है एंड यू आर थिंकिंग वो फाइन होगा। आई नीड टू ट्रैक हिम। इसका मतलब है वो जब भी जिद करेगा आप उसके आगे घुटने टेक देंगे? रोजीना इज माई ओनली सन, आई कैंट लीव हिम अलोन। मुझे वो इस छत के नीचे चाहिए राइट अवे। आई हैव टू ट्रैक हिम और उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ा मैं करूंगा। वो बस जज्बाती है। और अगर जज्बात में आके वो कुछ कर जाए तो आई हैव टू ट्रैक हिम डाउन। हाँ हमदानी यार, आई एम सॉरी। हाँ मेरा यार, तुम तैमूर को ट्रैक करो जरा। नहीं वो घर छोड़कर चला गया यार। हाँ प्लीज उसको ट्रैक करो, पता करो कहाँ है। या राइट अवे। आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल सून एज पॉसिबल। प्लीज थैंक यू यार, थैंक यू। हेलो, तैमूर बात कर रहा हूँ। अननोन नंबर से क्यों कॉल कर रहे हो? साशा, मैंने अपना घर छोड़ दिया और बहुत जल्द शायद मुल्क भी छोड़ दूंगा। तो ये कॉल करके अपने घर वालों को बता दो, वो तुम्हारा पता मुझसे पूछ रहे हैं। हम लोगों ने प्यार किया था साशा। अब कुछ नहीं हो सकता तैमूर। मुझे ऐसी मोहब्बत नहीं करनी जो मेरी बहन को सरेआम रुस्वा कर दे और मेरे बाप की जिंदगी के दर पे हो। साशा, मैं तुम्हारा हूँ, मुझे एक मौका दो, वरना मैं कभी लौट कर नहीं आऊंगा। तुम मेरे लिए कब के जा चुके हो तैमूर। जिंदगी एक पछतावे का नाम है तो तुम्हारे बगैर ही से ज़मीर पे बोझ तो नहीं होगा। ज़मीर मुश्किल लफ्ज़ है। तुम जाओ जिधर जाना है। क्या? अरे कहाँ और क्यों आ रही है जोया? वो एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है तो मुझे जाना पड़ रहा है। ये फजूल में बात का पतंगड़ बना रही है। झूठ बोल रही है, मैं आपको बताती हूँ। ओ कम ऑन किरण, अब इसमें कोई बुरी बात भी नहीं। अरे तुम लोग तो चाहते ही हो कि किसी तरह से जोया दोबारा आ जाए इस घर में। सजना वे सजना वे सजना वे सजना वे। वही हुआ जिसका डर था। कल सुबह की फ्लाइट है। हमदानी ने भी बताया रॉयल स्वीट्स में ठहरे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही ये लड़का इतना पागल हो सकता है इस लड़की के पीछे। कहीं ये लड़की इसके साथ तो नहीं भाग रही? अरे कैसी बात कर रही हो तुम? वो उसके साथ कहाँ जाएगी? वो ऐसी वैसी लड़की होती है तुमसे बात थोड़ी करती। उसका तो हमारे बेटे में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अगर है भी तो अपनी इज्जत से ज्यादा नहीं। अब करना क्या है ये बताएं। अभी भी पूछ रही हो कि क्या करना है मुझे? तैमूर को वापस लेके आना है। तैमूर को भी, और जिसको वो चाहता है घर लाना उसे। पहले आप तैमूर को वापस लेके आए, बात की बात में देखेंगे। एक सेकंड। हेलो हेलो,
जमाल बात कर रहा हूँ, तैमूर का फादर। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत। अंकल आपने इतनी रात को क्यों फोन किया? क्या कर रहे हो बेटा? अपने बाप को छोड़कर जा रहे हो तुम? तैमूर, तुम क्या समझ रहे थे कि तुम्हारा बाप तुमको ढूंढ नहीं पाएगा? बेटा, तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओगे ना, तुम्हारा बाप तुमको ढूंढ लेगा। मेरे पास है ही क्या बेटा? ये धन दौलत, ये कारोबार, औलाद के बगैर कुछ नहीं है बेटा। मैं राजी हूं, मैंने कमाल से बात कर ली। मुझे जो भी करना पड़ेगा साशा के अब्बू को मनाने के लिए मैं करूंगा। बेटा, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है यार। मैं क्या कहूं, मेरी तो हर उम्मीद टूट चुकी है। वो तो मेरी आवाज सुनने को भी रवादार नहीं है। तुम्हें इसके लिए परेशान नहीं होना। मैंने कमाल से बात कर ली है, वो वहां सब ठीक कर देगा। मैं साशा के डैडी से माफी मांगूंगा बेटा। बस तुम घर चलो बेटा। ये एक बाप का अपने बेटे से वादा, तुम्हारी शादी साशा से ही होगी। ओके, चलो पैक योर बैग एंड लेट्स गो होम। मेरा बैड प्लेस। हाँ, जूस ले आओ। चेहरा बड़ा नूरानी हो रहा था मेरे जावेद का, और जो सर के बाल थे ना, अरे ऐसे मुलायम और सफेद थे, और दाढ़ी ऐसे जैसे रेशम होती है, सफेद। अरे मेरा भाई तो जन्नत के मजे लूट रहा है। पप्पू, वैसे वो आपसे ख्वाब में मिलने क्यों आए थे? मिलने आया था मुझसे। अरे दरवाजे पे दस्तक दी, और मैंने जैसी दरवाजा खोला, हाय जावेद सामने खड़ा, और जावेद की गोद में एक गोल मटोल सा ऐसा सुर्ख सफेद बच्चा था। उसने मुझे सलाम किया। भाई अब अरे सुनने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। जावेद मुझे अपने पोते की खुशखबरी सुना रहा था। मंसूर, क्या हो गया बेटा? मंसूर मियां, मैं बहुत संजीदा बात कर रही हूँ। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, इससे बड़ा जोक मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुना। पप्पू, एक काम करें, आप अपना YouTube चैनल खोलना। आई स्वेयर इतने सब्सक्राइबर्स मिलेंगे आपको, और आपको बहुत फायदा भी होगा। नहीं मंसूर बेटा, पप्पू से अदब से बात करो। सॉरी अम्मी। सुन लो फजीला, अरे ये तुम्हारा बेटा अपनी फुप्पो का मजाक उड़ा रहा है। पप्पू भाई सॉरी भी तो कह रहे हैं।
हसन मैं तुम्हारे साथ बैंक चलूंगी। कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला जाऊंगा। जरूरत है वहां जाने की। जोया आ रही है, मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए। क्या? अरे कहाँ और क्यों आ रही है जोया? पोपो एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है, तो मुझे जाना पड़ रहा है। ये फजूल में बात का पतंगड़ बना रही है। झूठ बोल रही है, मैं आपको बताती हूँ। हकीकत कुछ और है, ये बता नहीं रहा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हारे कहने से हकीकत नहीं बदल जाएगी, समझी तुम? अरे अगर इतनी ही मामूली बात है तो किरण को अपने साथ ले जाने में हर्जी क्या है? ले जाओ ना। हसन देख लो बेटा, अगर ले जा सकते तो ले जाओ। अभी सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं अकेले ही जाऊंगा। चलता हूँ। देख रही हैं आप इसे? किस तरह से आपके सामने अपनी मशूका से मिलने गया। ओ कम ऑन किरण, अब इसमें कोई बुरी बात भी नहीं। अरे तुम लोग तो चाहते ही हो कि किसी तरह से जोया दोबारा आ जाए इस घर में। पापा आपको फिर से वहम होने लगा। आप अभी भी इस बात को वहम कहेंगी? आपके सामने वो उससे मिलने गया, आप इसको क्या बोलेंगी? अब तो चला गया, तो कुछ नहीं हो सकता, है ना अम्मी? जी मिसेस जोया हसन। नहीं मिस जोया, अब हम सेपरेट हो चुके हैं। आई एम सॉरी, इसीलिए आपको अकाउंट विड्रॉ कराना था? जी। I'm हसन जावेद। हैव अ सीट प्लीज। ये ले मेरा चेक। तो ये लास्ट ट्रांजैक्शन है इस अकाउंट की, आप साइन कीजिएगा। आप जल्दी से जाएं, इस चेक को कैश करा के लाएं। आप अगर चाहें तो इस अकाउंट को अकेले चला सकते हैं। नहीं, मैं इस अकाउंट को कंटिन्यू करना चाहूँगा, इसलिए मैं विड्रॉ नहीं करवा रहा। मिस जोया, आप इस फॉर्म पर साइन कर दें ताकि टाइटल ऑफ अकाउंट से आपका नाम हटा दिया जाए। और मिस्टर हसन, आप ये अकाउंट के लिए इस काम कर सकते हैं। मिस जोया, आप इसे अकाउंटिंग करना चाहेंगी? नहीं, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। तो हमारा ताल्लुक सिर्फ एक मिनी ट्रांजैक्शन की तरह इतनी आसानी से खत्म हो गया। तुम्हें पुश और पुल का मतलब ही समझ नहीं आया आज तक। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या मतलब है। पहले तुमने अपनी तरफ मुझे पुल किया, इसके बाद धक्का देकर पुश कर दिया। ऐसा ही है ना? सजन लाज इश्क दी रख लेंदे, नांदे जुदाई नगम पैंदे, सच्चे लगदे सी झूठे नैन तेरे, ऐने जख्म सा कैसेंदे। सजना वे सजना
कैसे लड़ लेंगे हम, कैसे रोएंगे जो टूटे कसम, बातों में भी तेरा जिक्र नहीं, कैसे कहें अब तुझको हमदम, तुसी हंस दे ओ सानू उतरू दे के सजना वे सजना वे सजना वे सजना वे हसी रुल गया तेनू अथरू दे के। वालेकुम बेटा, क्या बात है, कुछ घबराई भी लग रही हो? ठीक तो है सब? नहीं, सब ठीक है। बैंक का काम हो गया? जी अभी हो गया। तबीयत ठीक नहीं है तो आराम कर लो। या आई थिंक आई शुड गो एंड रेस्ट। मैं तेरे आंगन की खुशबू थी। तुम्हें पुश और पुल का मतलब ही समझ नहीं आया आज तक। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या मतलब। पहले तुमने अपनी तरफ मुझे पुल किया, इसके बाद धक्का देकर पुश कर दिया। विछड़ के लबे आए सारे पुछ देने, लोकी हंस देने यार किए वे रुस देने। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते। कुछ ऐसा ही हाल साशा के होने वाले ससुराल का भी है। किस ससुराल की बात कर रहे हो तुम? मेरे सामने तैमूर की कोई बात मत करना तुम। मामू, मैं किसी की सुनूं या ना सुनूं, आपको साशा की वीरान आंखों में पलने वाले ख्वाब तो दिखाई देते होंगे। वो एक एक करके खत्म हो रहे हैं। उसने भी ठान लिया कि वो अपनी बहन की और अब्बी का बदला लेके अपनी खुशियों को कुर्बान करके। आपको पता है, तैमूर ये मुल्क छोड़ के जा रहा था। उसके वालिद साहब ने मुझे फोन करके बताया। रहने दो यार, उन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है। मामू, तैमूर का दीन ईमान साशा की चाहत है। उनको प्लीज अलग मत होने दें। और आपकी तो तबीयत भी ठीक नहीं रहती। अपनी बेटियों को उनके घर का होने दीजिए। जमाल साहब ने मुझे कहा है, वो तो आपके सामने हाथ जोड़ के माफी मांगने को भी तैयार है। और कुछ देर में यहां पर आने वाले हैं। और अगर साशा नहीं मानी तो? अगर आप मान गए ना तो वो भी मान जाएगी। आपकी बेटियां बहुत समझदार हैं। जो साजिश की थी ना, तो उसकी मां ने की थी। तैमूर साशा के लिए फौलाद की दीवार की तरह खड़ा है। आप उनको किस बात की सजा दे रहे हैं? आप इन दोनों को खुश रहने देना प्लीज। मुबारक मुबारक भाई, मुबारक। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कमाल साहब अगर नहीं होते तो ये सब कुछ मुमकिन नहीं था। क्रेडिट गोज टू दिस यंग मैन। थैंक यू कमाल। मुझे तो हैरानगी है कि यहाँ चिराग तले अंधेरा है। कमाल जैसा अच्छा लड़का आपको हमारी जोया बेटी के लिए नजर नहीं आया? आप साशा की बात करें भाई। साशा इज द टेकन गर्ल। ये तो बहू बन गई है हमारी। मैं इतना काबिल नहीं हूं, मुझ में इतनी काबिलियत नहीं है। मुबारक भाई, काबिलियत और रिस्क वक्त के साथ आ जाता है। ये तो अल्लाह के काम है। और अब हमारी रिश्तेदारी भी हो गई है। हम समझते हैं हम मशवरा भी दे सकते हैं। मैं जोया की माँ की तरफ से और जमाल कमाल के बाप की हैसियत से आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ
हमारी बड़ी बेटी जोया अगर अपने घर की पहले हो जाए फिर आप साशा को रुखसत कर दीजिएगा। ये मेरा आपको छोटे भाइयों वाला मशवरा है मुबारक भाई। लेकिन अरे ऐसे वक्तों में लेकिन बेकिन से तो टोक लग जाती है। तुम बताओ जोया बेटा, तुम क्या समझती हो? अब देखो, बड़ों की एक्सपीरियंसेस को चैलेंज नहीं कर सकते। Excuse me. सॉरी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था और ना ही मैंने किसी को कुछ कहा। जोया, मैं जानता हूं मैं तुम्हारे काबिल नहीं, लेकिन मैं दिल से तुम्हारी कदर करता हूं। मैं कोई हीरा नहीं हूं, लेकिन हीरे की पहचान रखता हूं। और तुम तो जानती हो कब से रखता हूं, वो मोहब्बत जो मैंने कभी किसी और के लिए महसूस नहीं की। कभी कभार सोचता हूं काश मैं इतना अच्छा होता जितना हसन तुम्हें लगता है। वो अच्छा नहीं है। अच्छा तो मैं भी नहीं। अगर अच्छा होता तो आज गैरों को मेरी सिफारिश नहीं करनी पड़ती। मुझे मोहब्बत पे एतबार ही नहीं रहा। जब तक तुम हो तब तक मेरा एतबार नहीं हो जाएगा, फिर चाहे तुम किसी और की हो जाए। तुम्हारा नक्श मेरे दिल से कभी नहीं मिटेगा। मुझे एक मौका दो। तुम्हें पता है, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ना, मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत और बढ़ी जा रही है। क्योंकि मोहब्बत कम ही उस सूरत पड़ती है जब इज्जत में कमी हो जाए। मैं खुद बहुत कम, शायद तुम्हारे नसीब से मेरे भी नसीब खुल जाए। एक बार, सिर्फ एक बार ठंडे दिल से मेरे बारे में सोचो, उसी दिल से जिस दिल से मैंने तुम्हें चाहा है। प्लीज कमाल, बस। जोया, मेरी बात सुनो। एक बार उस दिल से सोचो जो सिर्फ तुम्हारे लिए धड़का है। प्लीज, जिसको तुमने रोंदा मसला, लेकिन वो आज भी सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। प्लीज मुझे एक मौका दो जोया। मुझे काम है। डोंट वरी यार, गिव इट सम टाइम, सब ठीक हो जाएगा। Oh